क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो हमको स्टेटमेंट बोली गई है उसमें क्या है कि दो हमारे पास क्या हैं, स्लाइड्स हैं। बच्चों के खेलने के लिए जो स्लाइड्स होते हैं, ठीक है ना भाई। तो एक देखो कौन सा है जिसमें जो 5 साल से छोटे बच्चों के लिए होगा, ठीक है, ये वाला, ठीक है। समझा गया। इसकी हाइट देखो कितने 1.5 मीटर, और देखो एंगल जहाँ पे कितना बन रहा है, ठीक है। नहीं तो स्लाइड की लेंथ और ग्राउंड जहाँ पे दोनों टच कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे एंगल कितना बना 30 डिग्री का। और जहाँ पर ये जो स्लाइड है, ठीक है, तो कौन से बच्चों के लिए जो 5 साल से बड़े हैं, ठीक है, उनकी हाइट स्लाइड की देखो कितने 3 मीटर, एंगल जो बन रहा है 60 डिग्री। हमको क्या करना है, ठीक है ना, तो दोनों स्लाइड्स की क्या करनी है, हमको लेंथ बतानी है, ठीक है। ठीक है ना जी, आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एक एक करके हम इनको सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। लिखना क्या है आपको, जाम पे लिखना है, ठीक है। सीधा इसमें चले जाओ, ठीक है, इन ट्राइंगल ABC, ठीक है ना। तो लिखना क्या है, लेट AC इज द लेंथ ऑफ स्लाइड, ठीक है। इनको फाइंड आउट करना है हमको, तो क्या करेंगे हम, ठीक है। तो जो हमको साइड पता है हम वो लिख देते हैं, ठीक है। तो क्या है वो BC डिवाइड में क्या आ गया AC। तो देखो परपेंडिकुलर है जी, ठीक है। जे हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है। राइट ट्रायंगल है जी, ठीक है। जे भी राइट ट्रायंगल बन रही है, जे भी राइट ट्रायंगल बन रही है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर जो है BC क्या है, परपेंडिकुलर है। और AC देखो, AC के हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है, 8th चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है। तो क्या होता है जी, साइन और एंगल जहाँ पे कितना है 30 डिग्री। तो क्या लिखेंगे हम, BC, ठीक है, डिवाइड में क्या आ गया AC इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री कितना होता है जी, 1/2 है ना, 1/2 आ गया। उसके बाद देखो जहाँ पे क्या बनेगा, BC देखो कितना है, BC हमारे पास 1.5, ठीक है। तो 1.5 हमने लिखा, AC डिवाइड में लिख दिया, इज इक्वल टू 1/2 आ गया। अब देखो 1.5 की मल्टीप्लाई करनी है आपको 2 से, कितना आ जाएगा जे 3 इज इक्वल टू AC। तो AC आपको फाइंड आउट करना था, वो मिल चुका है, कितना है वो, AC इज इक्वल टू 3 मीटर। अब हम क्या करेंगे, सेकंड ट्रायंगल चले जाएंगे, ठीक है, जो क्या है DEF। इन ट्रायंगल DEF, तो ट्रायंगल DEF में जाएंगे, जहाँ पर भी हमको क्या करना है, लेंथ निकालनी है स्लाइड की, ठीक है। तो जहाँ पे लिखना क्या है आपको, लेट, तो जहाँ पर लेंथ देखो स्लाइड की क्या होगी, ठीक है, जे वाली, जे हाइट है तो लेंथ क्या होना, जे वाले। तो क्या आएगा, लेट DF इज द लेंथ ऑफ स्लाइड। तो जो हमको साइड पता है, ठीक है, तो कौन सा साइड पता है हमको, EF, और निकालनी कौन सी, DF। तो जहाँ पर भी हम क्या करेंगे, EF ऊपर लिखेंगे और डिवाइड में क्या लिख देंगे, DF इज इक्वल टू, देखो EF हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर, और DF क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो क्या आ गया जी, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन, लेकिन जहाँ पर एंगल कौन सा है, एंगल है यहाँ पे 60 डिग्री का, तो 60 डिग्री ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। अब जो DF, ठीक है ना, और EF देखो कितना है 3, तो हम जहाँ पे लिखेंगे 3 और डिवाइड में DF ऐसे लिखा जाएगा, इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री कितना होता है, साइन 60 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या होता है, √3/2। तो टेबल ये भी हमको आना चाहिए, ठीक है, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। तो 2 × 3 कितना हो गया, 6 इज इक्वल टू क्या बन रहा है जी, DF, ठीक है, और साथ में √3 भी, ठीक है। तो देखो क्या होगा जी, DF इज इक्वल टू 6, DF के साथ देखो क्या था, √3, तो √3 आ जाएगा, डिवाइड में मल्टीप्लाई की टर्म में इज इक्वल टू किस तरफ आती है, तो डिवाइड में जाती है, लेकिन हमको डिवाइड में रूट बाई टर्म नहीं रखनी होती है, ठीक है।
तो हम न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर देंगे √3 को। तो क्या बनेगा ये, तो ये बन जाएगा 6√3 और डिवाइड में क्या आ रहा है √3 का स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक। तो कितना आएगा जी 6√3 डिवाइड में कितना आगे 3, लेकिन जहाँ से जे भी कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक। तो 2 से कैंसिल आउट होगा ये, ठीक। तो कितना आया 2√3 मीटर। जे हमारा क्या है आंसर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 का।